एक क्वेश्चन देखते हैं सेम हाइब्रिड पैरामीटर्स पे ही। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ट्रांजिस्टर यूज इन सी कनेक्शन, मतलब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है और उसके एच पैरामीटर्स गिवन है। पहले दे रखा है कि डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट आपको गिवन है VCE is equal to 5 volts and IC is equal to 1 milliampere और आपको H पैरामीटर्स गिवन है HIE is equal to 1700 ohm, HRE is equal to 1.3 into 10 to the power minus 4, HFE is equal to 38, H naught E is equal to 6 into 10 to power minus 6 mho। ठीक है। अब गिवन है कि इफ AC लोड रेजिस्टेंस seen by ट्रांजिस्टर इज 2 किलो ओम, मतलब ये जो है वो RL की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है फाइंड फर्स्ट इनपुट इम्पिडेंस, करंट गेन एंड वोल्टेज गेन। तो ये तो सिंपल आपका फॉर्मूला है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। जो अभी सी एम्पलीफायर के लिए हम लोगों ने पढ़ा है वो सेम फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो ये प्रॉब्लम आप लोग खुद से करना और मुझे आंसर बताना कि क्या आ रहा है, इनपुट इम्पिडेंस कितना है, करंट गेन कितना है और वोल्टेज गेन कितना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ है, वो डायग्राम मैं ड्रॉ करती हूँ, 1 मिनट। ये आपको सर्किट गिवन है, RC आपको 10 किलो ओम गिवन है, RE भी 10 किलो ओम। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया गया है, K। आउटपुट तो आपका यहीं से होगा, V आउट। और ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, ये 80 किलो ओम है और यहाँ पे 40। ये दोनों VCC से जुड़े हैं जिसकी वैल्यू है 20 वोल्ट प्लस 20 है। और यहाँ पे आपको सिग्नल गिवन है, ये आपका डायग्राम है। इसमें ये बोल रहे हैं कि ये सी एम्पलीफायर अरेंजमेंट है। देखिए कॉमन एमिटर, इनपुट आप बेस पे इनपुट दे रहे हो और आउटपुट कलेक्टर से ले रहे हो, एमीटर आपका कॉमन है। तो ये कॉमन एमिटर अरेंजमेंट है, एम्पलीफायर गिवन है आपको। इसमें वो कह रहे हैं कि एच पैरामीटर्स आपको गिवन है। एच पैरामीटर्स क्या है, HIE की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 1500 ओम, HRE की वैल्यू गिवन है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, HFE की वैल्यू गिवन है आपको 50, H नॉट E की वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मो। इसमें इन्होंने बोला है कि फाइंड फर्स्ट AC इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द एम्पलीफायर। यहाँ पे इन्होंने पूछ दिया एम्पलीफायर के लिए, तो यहाँ पे आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा, जो आप मेन फार्मूला यूज़ करो उसके बाद भी जाना पड़ेगा एक स्टेप। सेकंड आपको पूछा गया है वोल्टेज गेन, सिर्फ इन्होंने वोल्टेज गेन लिखा है तो सेम आप फार्मूला यूज़ करेंगे। थर्ड पूछा गया आपको आउटपुट इम्पिडेंस। ठीक है, तो अब हम प्रॉब्लम करते हैं। और आपको पता ही है कि जो भी एच पैरामीटर, ट्रांजिस्टर मॉडल, पाई मॉडल, जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं
वो सिर्फ एसी एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, डीसी के लिए नहीं, राइट। सारी चीज़ें हम किसके लिए देखते हैं? एसी एनालिसिस के लिए। तो अब हम इसके लिए अगर हम इसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम ड्रॉ करें इस डायग्राम का, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एसी एनालिसिस, राइट। तो एसी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जितने भी आपके डीसी सोर्सेज हैं उनको क्या करेंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। मतलब दैट मीन्स क्या होगा, वोल्टेज जितने भी हैं उनको शॉर्ट सर्किट, अगर करंट है तो उनको क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। कैपेसिटर को क्या करते हैं एसी एनालिसिस में, कैपेसिटर आपका शॉर्ट सर्किट। तो अब ये आपका डायग्राम क्या हो जाएगा, देखिए ये 10K था, ये तो एज इट इज़। यहाँ पे आपका कैपेसिटर लगा हुआ था, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, राइट। ये 10K है, यहाँ पे आपका कैपेसिटर लगा था शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पे RL लगा हुआ है, दैट इज़ 30K। ये आपका VCC यहाँ से कनेक्ट था, वो भी आपका ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ से आपके दो रेजिस्टेंस थे, एक ये था, ये तो ग्राउंड 40 किलो ओम, और जो ऊपर लगा हुआ था 80 किलो ओम, ये किससे कनेक्टेड था, VCC से, जो कि ग्राउंड हो जाएगा। और ये आपका वोल्टेज रहेगा क्योंकि ये AC सिग्नल वोल्टेज है, ठीक है। तो इस सर्किट को अगर हम ऐसे ड्रॉ करें दोबारा से, तो ये कुछ ऐसा दिख गया। ये यहाँ से ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये दोनों मिलके क्या होंगे, अगर यहाँ से कोई करंट आ रही है तो वो इस पाथ को तो लेगी नहीं, इस पाथ को लेगी, क्योंकि ये लो रिएक्टेंस पाथ है। शॉर्ट सर्किट है, करंट आपकी यहीं से यहीं चली जाएगी, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, दोनों मिलकर शॉर्ट सर्किट होंगे। तो ये कुछ ऐसा है। यहाँ से आपके दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक 10K और दूसरा 30K, राइट। और यहाँ पे आप देखो तो ये 40K और ये 80K भी इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में है, तो ये हो जाएगा आपका 80K, और इस सेम पॉइंट से यहाँ पे सिग्नल। अब आप देखो, ये जो रेजिस्टेंस होता था ना, ये ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस होता था, राइट। और ये चीज़ जो होती थी, ये ट्रांजिस्टर का आउटपुट रेजिस्टेंस होता था, ओके। अगर हम एम्पलीफायर की बात करेंगे तो ये आपका एम्पलीफायर का होगा आउटपुट रेजिस्टेंस, जेड आउट एम्पलीफायर। अगर हम इनपुट की बात करेंगे, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एम्पलीफायर, तो वो हम यहाँ से देखेंगे, ये आपका क्या होगा, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एम्पलीफायर। मतलब ये ट्रांजिस्टर के लिए, ये ट्रांजिस्टर के लिए, एम्पलीफायर के लिए आपको ये बाहर से आपको देखना है, ये भी यहाँ से, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रखा है, AC इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस हम यहाँ से देखेंगे, तो वो क्या होगा, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एम्पलीफायर। अगर आप यहाँ से देखो तो वो क्या होगा, 80K पैरेलल 40K और पैरेलल Zin ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर का हमारा आ रहा है। तो इसको हम लिखें ऐसे, तो 80K पैरेलल 40K पैरेलल Zin, जो कि ट्रांजिस्टर का है, राइट। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, Zin हम कैसे निकालते हैं, तो वो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ये Zin एक्चुअली क्या होता है, इसको इनपुट इम्पीडेंस लुकिंग इनटू द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर, है ना। जब हम ट्रांजिस्टर के बेस से यहाँ से देखते हैं, सॉरी यहाँ लगा दो आप, ये इसके बेस से जब देखते हैं तो इसका मतलब इनपुट इम्पीडेंस क्या है, दैट इज Zin। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, HIE माइनस HRE इंटू HFE अपॉन H0E प्लस 1/RL। RL क्या होता है, ट्रांजिस्टर को जो छोड़ के ये वाला जो टर्म है, इसको लोड कह रहे हैं। मतलब अगर ट्रांजिस्टर की तरफ से आप देखें तो ये आपका जो लोड दिखता है, दैट इज़ RL। तो RL की वैल्यू यहाँ से आप देखो तो 10K पैरेलल 30K है, राइट। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, इस RL की।
अब सारा कुछ आपको पता ही है। एच आई की वैल्यू 1500 आपको गिवन है। एच आर क्या गिवन है? एच आई 4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो एच आर आपको गिवन है 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू एच एफ ई की वैल्यू है 50 अपॉन एच नॉट ई 5 इंटू 10⁻⁵ प्लस 1/RL। RL की वैल्यू हमने क्या बोला? 30K पैरेलल 10K। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना और वैल्यू आपकी आएगी, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, 1390 ओम। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे ले जाओ, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपका क्या होगा? इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एम्पलीफायर क्या आएगा? दैट इज 80K पैरेलल 40K। ये 1390 ओम है, इसको हम लिख सकते हैं 1.39 किलो ओम। ये पैरेलल 1.39K। अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना और इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ। ये आएगा 1320 ओम, दैट मीन्स 1.32 किलो ओम। तो ये हो गया आपका इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एम्पलीफायर। होप सो कि आपको समझ में आ गया कि जब आपको ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस बोलेगा तो आंसर ये है आपका। जब आप एम्पलीफायर की बात करेंगे तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी और आंसर ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वोल्टेज गेन की। तो वोल्टेज गेन तो इजी है। सेकंड इसका क्या निकालना था आपको? वोल्टेज गेन, क्योंकि वोल्टेज गेन में सिर्फ वोल्टेज गेन बोला है तो इसलिए आपको डायरेक्ट सेम फार्मूला आपको यूज़ करना है जो अभी तक हमने देखा है। ए वी इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस एच एफ ई अपॉन जेड इन इंटू एच ओ ई प्लस 1/RL। ये फार्मूला आप यूज़ करना, वैल्यू पुट करना और वैल्यू आएगी आपके आंसर में लिख रही हूँ -196। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अब आपसे पूछा गया है आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एम्पलीफायर। सॉरी, इसमें आउटपुट इम्पीडेंस पूछ रखा है या फिर आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एम्पलीफायर? सिर्फ आउटपुट इम्पीडेंस पूछ रखा है इन्होंने, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। पर अगर एम्पलीफायर का पूछेंगे फिर आपको क्या ध्यान देना होगा वो मैं दिखा देती हूँ आपको। आपसे अगर पूछा गया आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एम्पलीफायर, अगर एम्पलीफायर पूछा गया तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? यहाँ से देखोगे तो उस केस में आपका क्या होगा? ये पैरेलल ये, मतलब 10K पैरेलल 30K और पैरेलल ट्रांजिस्टर का जो जेड आउट होगा, तो इसको हम लिखेंगे 10K पैरेलल 30K पैरेलल जेड आउट जो ट्रांजिस्टर का है। और जेड आउट कैसे पता करते हैं? जेड आउट का फॉर्मूला हमने पता है 1/H0E माइनस HFE इंटू HRE अपॉन HIE। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखोगे, वैल्यू आपकी आती है इसमें 27.27 किलो ओम। ये आपका ट्रांजिस्टर का इम्पीडेंस है जो कि आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, सिर्फ पूछा गया आउटपुट इम्पीडेंस, तो ये आंसर है। पर अगर आपसे एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस पूछा जाता तो आपको यहाँ पे रखना होता और तब आप फाइंड आउट करते। जैसे आप लोग बताना कि इसका आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एम्पलीफायर क्या आ रहा है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। सिर्फ आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन है 10K पैरेलल 30K पैरेलल 27.27K, इसकी वैल्यू क्या आ रही है आप मुझे बताएंगे। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर बताना, खुद से सॉल्व करना आप लोग। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको गिवन है ट्रांजिस्टर, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 2.2K एमीटर रेजिस्टेंस की। यहाँ से कैपेसिटर एक लगा हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है दैट इज़ 4.7K। लोड आपको गिवन है 10K। ठीक है, आउटपुट हम यहीं से ले रहे हैं। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, ये आपको 33 किलो ओम गिवन है, ये गिवन है 10 किलो ओम।
यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ एक रेजिस्टेंस है RS, और ये आपका सिग्नल है। VCC आपको यहाँ पे मैं VCC लिख रही हूँ, खैर इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि AC एनालिसिस करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो, आप 20 ले लो, +20, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब AC एनालिसिस करोगे इससे तो ग्राउंड ही होना है, राइट। आपको H पैरामीटर्स गिवन है, HIE की वैल्यू 1 किलो ओम, HRE की वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁴, HFE आपको गिवन है 50, H0E की वैल्यू आपको गिवन है 25 माइक्रो सीमेन। ये हो गया। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करंट गेन। आपको करंट गेन फाइंड आउट करना है, इसका आंसर क्या होगा। और सेकंड आपको फाइंड आउट करना है आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर इनपुट इम्पीडेंस, देखिए इनपुट इम्पीडेंस तो हम यहाँ से देख रहे हैं, ट्रांजिस्टर की जब बात होगी, जब हम इनपुट इम्पीडेंस हम एम्पलीफायर की बात होगी ना, तो आप इस रेजिस्टेंस को नहीं लेते हैं क्योंकि ये सिग्नल से रिलेटेड है, आप यहीं से देखोगे। खैर इसमें पूछा नहीं गया पर मैं आपको बता रही हूँ कि इनपुट इम्पीडेंस जब एम्पलीफायर की बात होगी तो यहाँ से आप इनपुट इम्पीडेंस देखते हो, ना कि यहाँ से, राइट, क्योंकि ये सिग्नल का पार्ट है, ये सिग्नल के थ्रू यहाँ पे वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इससे कोई लेना देना नहीं है। एम्पलीफायर आपका सिर्फ ये सर्किट होता है, ये वाला पार्ट, दैट इज़ एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर आपका ये हुआ, ये तो आपने सिग्नल इसको अप्लाई किया हुआ है। तो जब भी इनपुट इम्पीडेंस की बात होगी तो मतलब आप यहाँ से देखोगे, मतलब सेम जेड इन जो आपने निकाल रहा है पैरेलल दिस। तो इसका आंसर आप लोग देखना क्या होगा। बाकी मैं देखती हूँ कुछ और क्वेश्चंस हो तो। हाँ एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर आप लोग निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन, फिर से आपको सर्किट गिवन है, दिस इज 2 किलो ओम, यहाँ पे आपका एमीटर लगा हुआ, सॉरी ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस आपको गिवन है 12 किलो ओम, यहाँ पे भी आपको कैपेसिटर है और ये 15 किलो ओम, ये वी आउट है, ठीक है। सेम R1 की वैल्यू यहाँ पे है आपकी 50 किलो ओम, R2 की वैल्यू आपकी गिवन है 5 किलो ओम, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है और ये सिग्नल अप्लाइड, यहाँ पे VCC की वैल्यू है +30 वोल्ट, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, जैसे आपको क्वेश्चन में लिखा है कि यूज अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड फॉर्मूलाज, तो इसमें आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है, जो हमने अप्रॉक्सीमेशन वाला फॉर्मूला अभी प्रीवियस लेक्चर में जो देखा था वो बस यूज़ करना है टू डिटरमाइन फर्स्ट इनपुट इम्पीडेंस एंड सेकेंड वोल्टेज गेन। ये आपको फाइंड आउट करना है, अप्रॉक्सीमेट हाइब्रिड फार्मूला का यूज़ करना है। आपको गिवन क्या है इसके लिए, HIE की वैल्यू आपको गिवन है 1.94 किलो ओम और HFE की वैल्यू गिवन है आपको 71, ठीक है। तो आप इसका भी आंसर बताएंगे कि इसका क्या आंसर आ रहा है, इनपुट इम्पीडेंस क्या आएगा, वोल्टेज गेन क्या आएगा। ऐसे ही आपको मतलब क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको क्या यूज़ करना है। अगर अप्रॉक्सीमेशन से काम हो जाएगा तो आप अप्रॉक्सीमेट हाइब्रिड फार्मूला यूज़ करोगे। तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद से करोगे क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला है तो आप कर सकते हैं।